हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्षम्स फॉर यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका नाम था क्रेजीएस्ट मैजिक, जिसमें मैंने बहुत ही एक अच्छा सा मैजिक दिखाया था। मैंने आप लोगों को बोला था अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोग के लिए ट्यूटोरियल बना दूंगा, और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट करे कि भाई आप ट्यूटोरियल वीडियो बताओ, कैसे हुआ ये मैजिक का ट्रिक बताओ। तो आप सबको मैजिक सिखाने के लिए मैं आपका सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ आखिरकार। तो आज की इस वीडियो में हम उस वीडियो के ट्यूटोरियल जान लेंगे। अगर आपने वो मैजिक नहीं देखा है तो वो मैजिक जाकर आप देख ले, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स गो। हाँ गाइस, तो अब मैं आपको ट्यूटोरियल बता देता हूँ कि वो मैजिक मैंने कैसे किया था। तो सबसे पहले मैंने उस मैजिक में आप लोगों को बताया था कि मेरे पास 3 कार्ड्स होने वाले हैं, एक 3, 2, 1 करके ऐसे उसमें नंबरिंग होगी। तो और मेरे पास एक मार्कर, एक डेक ऑफ कार्ड्स और कुछ ब्लैंक शीट्स होंगी ऐसे, जो आप एक नॉर्मल कोई भी एक पेपर से आप उसको कट कर सकते हो। और मैं आपको बताया था ये पाउच भी आपको कैसे बनाना है। आप कोई भी अगर आपके पास पाउच या इन्वेलप है तो वो अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई भी पाउच या इन्वेलप नहीं है तो आप उसको कोई भी पाउच या इन्वेलप को ऐसे रोल कर दोगे तो देखिए आप इधर से ऐसे चिपका दो, कैसे इन्वेलप बनता है। बस इसी को आप 2 भाग में काट देगा और इसका 2 इन्वेलप बन जाएगा एक पेज का। आप ऐसे करके इन्वेलप बना सकते हो। देखो मैंने भी अभी ऐसे बार मेरे पास खत्म हो गई कि मेरे पास इन्वेलप आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे टेप चिपकाया हुआ है, टेप से। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका मेन क्विक। तो आप देख सकते हो गाइस, ये मेरे पास 3 है और इन तीनों पे नंबरिंग की गई 1 2 3। और मेन क्विक ये है कि हर एक इन्वेलप पे आगे 1 है तो पीछे भी नंबरिंग दी गई है गाइस। दिस इज द मेन ट्विस्ट। तो आप देख सकते हो 1 के पीछे 2 लिखा हुआ है, 2 के पीछे 3 लिखा हुआ है और 3 के पीछे 1 लिखा हुआ है। तो अब सामने से मैंने पहले ऐसे रखा तो हुआ क्या, आपको याद होगा, आप उस वीडियो को देखे होंगे जब मैंने सारे चिप्स मैंने बोला कि सबसे पहले में आप कोई भी एक कार्ड चूज कीजिए, उसका नाम लिख दीजिए, फिर उसके बाद किसी पर्सन का नाम लिख दीजिए, फिर किसी आप कोई भी एक फिगर ड्रॉ कर दीजिए। तो उसमें हुआ क्या कि जब इन तीनों ने जब डाल दिया गया तो फिर मैं एक बार ऐसे किया था, मैंने ऐसे कलेक्ट करके आया कि मैंने बोला था कि चलिए अब मैं इन सबको कलेक्ट करके उनके चिक्स को अंदर डाल देता हूँ। तो जब मैंने कलेक्ट कर रहा था तभी मैंने ऐसे करके बहाने ऐसे करते हुए मैंने धीरे से इसको ऐसे करते हुए पलट दिया था। देखिए ऐसे है, ऐसे करके ऐसे पलट दो तो सामने भी 1। तो अगर 1 रहेगा पीछे तो लोगों का शक भी नहीं और लोगों को लगेगा कि हाँ 1 था 1 ही है। पर आप क्या करेंगे, ऐसे करते हुए आप धीरे से इसको ऐसे करके रखें। वो आपको एकदम जल्दी और बहुत ही आराम से उनसे बात करते हुए करना है कि उनका ध्यान आपके बातों में हो और आप ये मैजिक कर जाए। तो ऐसे जब मैंने पलट लिया तब हुआ क्या कि 1 के पीछे 3 आ गया, 3 के पीछे आ गया 2 और 2 के पीछे 1। तब मैं आपको फाइनल पेपर ये ऊपर मैंने बताया था। अब मैं आपको पूरा अच्छे से बताएगा डिटेल में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप एक डेक ऑफ कार्ड्स लीजिए। उस डेक ऑफ कार्ड में आप क्या कीजिए, कोई भी एक पत्ता आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं यही 4 ऑफ हार्ट्स। इस 4 ऑफ हार्ट्स को ही मैंने सेलेक्ट किया। तो अब इस 4 ऑफ हार्ट्स में आपको क्या करना है, इस जो भी आपका कार्ड है, जैसे 4 ऑफ हार्ट्स मेरा कार्ड है, इसको आपको टॉप पे रखना है और फिर आप किसी बॉक्स में आप चाहे तो डाल सकते हैं। फिर आप जब बॉक्स निकाले तो आपको क्या करना है, दिखाना है ऐसे पहले देख लीजिए ये पूरा सफल कार्ड ऐसे झूठ मूठ का आप दिखा दो और आपको एक बार फिर से ऐसे करते हुए देख लेना कि वापस आपका 4 ऑफ हार्ट्स फर्स्ट ही पे है ना। और फिर आपको क्या करना है, ऐसे करते हुए एक फॉल्स सफल लेना, मतलब एक झूठा सफल करना है। तो आप वो झूठा सफल कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे निकालोगे नीचे से, पर जब आप इसके ऊपर डाल अगर होगे ऐसे तो आप डालने से पहले अपना एक उंगली ट्विप लगा लोगे। आप देख सकते हो मैंने क्या किया, ये ऐसे का आगे 4 ऑफ हार्ट्स। तो एक बार मैं इसको उल्टा देता हूँ कि आपको समझ में आए। मान लीजिए ये हमारा 4 ऑफ हार्ट्स ऊपर में है, तब हम क्या करेंगे, नीचे जैसे जब निकाल लेंगे डेक निकालेंगे और उसको जब ऐसे रखना हो तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं रखेंगे। हम लोग पहले अपना एक फिंगर लगा लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पिंकी फिंगर। तो हम लोग पिंकी फिंगर से लगाएंगे और फिर उसके ऊपर। तो इस चीज को आपको जल्दी करना है कि लोगों को समझ में ना आए। तो एक बार मैं इसको उल्टा करता हूँ, 4 ऑफ हार्ट्स टॉप पे है, तब देखिए
लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अभी आप ऊपर से देख रहे हैं तो भले ही आपको समझ में आ जाएगा, पर जब मैं आपको, आपका दर्शक सामने बैठा होता है, जैसे दर्शक अगर इधर बैठा हुआ है तो आपको थोड़ा सा इसको ऐसे करते हुए करना है कि लोग और नोटिस ना करें। आप ऐसे मत कीजिएगा उसको। तो आप देखिए ऐसे कर सकते हो, मैं इसको ऐसे किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिंकी ब्रेक लग जाता है, पर आगे से देखने में कुछ समझ में नहीं आता, आगे से ये रेगुलर ही होता है। तो फिर आप ऐसे पिंकी ब्रेक लगा लो पीछे से, मैंने लगा लिया है पिंकी ब्रेक, और पर आगे से एकदम सेम है। कब क्या होगा, आप दोबारा जब सफल करोगे तो दोबारा इसको वापस ऊपर ले आओ, फिर जब आप एक बार सफल करोगे ऐसे, मतलब आपका कार्ड जो है वो इस पिंकी ब्रेक को हटाते यहाँ पे ही होगा 4 ऑफ हार्ट्स। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पे पिंकी ब्रेक लगाता हूँ, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये 4 ऑफ हार्ट्स ऊपर में था, अब हम ऐसे सफल किया, पिंकी ब्रेक लगा दिए। तब ऐसे पिंकी ब्रेक यहाँ पे आपको लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बोलना है अपने ऑडियंस से कि मैं अभी ऐसे रिफल सफल दूंगा इसको, आप कहीं पे भी स्टॉप बोलिएगा, कहीं पे भी। तो मैं ऐसे इसको सफल देता हूँ और आप कहीं पे भी स्टॉप। तो आप मान लीजिए आपके ऑडियंस ने यहाँ पे स्टॉप बोला, तो आपको यहाँ से नहीं उठाना, यहाँ से उठाना आपको चोरी पकड़ा जाएगा गाइस, आपका 4 ऑफ हार्ट्स नहीं आएगा। यहाँ पे भी ऐसे मान लीजिए यहीं पे स्टॉप बोला, पर आपको उठाना यहाँ से नहीं, आपको पकड़ना ऐसे और उठाना आपको पीछे से है, और सामने वाले ऑडियंस को लगेगा कि जहां पे आपने स्टॉप बोला था वहां से लोगों का है, पर ऐसा नहीं होता है। आपका जहां पे पिंकी ब्रेक, आप कहीं पे भी ऐसे बोलिए, सामने स्टॉप बोला, कहीं पे भी आप पीछे से ऐसे उठा ले, तो इससे क्या होगा, आपका 4 ऑफ हार्ट्स हमेशा टॉप पे आएगा। और फिर आप दिखाइए कि लीजिए ये आपका सिलेक्टेड कार्ड, आप दिखा दीजिए कि 4 ऑफ हार्ट्स है, और आपको कोई चीज पता होगा, उनको लगेगा कि मैंने एक रैंडम कार्ड चूज किया, पर आपको पता होगा कि 4 ऑफ हार्ट्स है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला 4 ऑफ हार्ट्स, फिर आप थोड़ा सा कर सकते हैं ओके आप देख लीजिए आप, फिर आप उनको एक ब्लैंक शीट दे दीजिएगा ऐसा, और बोल दीजिएगा कि जाइए आप इस पे लिख दीजिए, मैं पीछे टर्न ले रहा हूँ। इसके लिए आप एक ब्लैंक फुल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहे तो अपने क्लिक को और इनहेंस करने के लिए ब्लैंक फुल भी हो सकते हैं, और आप पीछे मुड़ भी जाएंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो आप मान लीजिए उन्होंने लिख दिया 4 ऑफ हार्ट्स, इसमें 4 ऑफ हार्ट्स जब इन्होंने लिख दिया, तब आप क्या कीजिए, वापस उनको बोले कि लीजिए आप इसमें रखिए, और मैं इसको बंद कर देता हूँ इस डेक को, और मैं इसको साइड में रखता हूँ। पर उनको लगे कि हाँ मैंने एक रैंडम कार्ड चूज किया, उन्होंने देखा भी नहीं, और मैंने एक रैंडम कार्ड लिख दिया और उन्होंने देखा नहीं। पर ऐसा क्या होगा, आपको पहले से ही पता होगा कि वो 4 ऑफ हार्ट्स है, तो यहाँ तक वो मैजिक होगा। बस आपको याद रखना है कि हाँ वो 4 ऑफ हार्ट्स था। अब इसके आगे आपको क्या करना है गाइस, इसके आगे अब आपको दूसरा लेना है, आपको बोलना है दूसरा चिकन को देना है, बोलना है कि आप किसी भी कोई भी ऐसे पर्सन का नाम लिख दे जिसको आप बहुत ही क्लोजली जानते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आप कुछ भी लिख दे कि आपको पता ही है कि आप देख लोगे उसको। आप उनको बोलिए, मान लीजिए वो लिख देते हैं इस पे सक्षम, मैं सक्षम ही लिखता हूँ अपना ही नाम, वो सक्षम लिख देते हैं इस पे। तो फिर उनको ऐसे उसको टर्न करके आप इसको इन्वेलप नंबर, पहले जो कार्ड का आपने लिखवाया वो आप इन्वेलप नंबर 1 में डलवा दीजिएगा, फिर आप उनको बोलेगा कि हाँ ये टर्न हो गया, आप इन्वेलप नंबर 2 में डाल दीजिए। इन्वेलप नंबर 2 में डाल दिया गया है। अभी मैं उसी क्विक का एग्जांपल लूंगा, उस क्विक पे मैं दीदी का नाम लिखा था पूजा, तो मैं इसको इन्वेलप नंबर 2 के डाल देता हूँ। फिर उन्होंने लिखा था डायमंड ऑफ 5, उन्होंने सेलेक्ट किया था जो मेरे को पता था। इसको बोलते हैं हम लोग कार्ड फोर्स करना, तो ये मेरा फोर्सिंग था गाइस। फिर थर्ड में आप क्या कीजिए, उनको बोलिए कि ये लीजिए आप कोई भी एक ब्लैंक शीट, और इस पर आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर दीजिए। तो मेरे दीदी ने ड्रॉ किया था कैप, और वो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो जो भी ड्रॉ करें उनको आप ऐसे रखवा लीजिए। मान लीजिए उन्होंने कैप ही ड्रॉ किया या कुछ और भी ड्रॉ किया, वो ऐसे रख दिए इसमें। अब आगे होगा क्या गाइस, जब ये हो गया तब आप बोलिए कि ठीक है गाइस, अब मैं आपके सारे कार्ड्स को इकट्ठा करके अच्छे से उनको अंदर कर देता हूँ। तो जब आप ऐसे कर रहे होंगे, इसी दौरान आप ऐसे इसको पलट दीजिएगा गाइस। अभी ये उल्टा हुआ होता, ये ऐसे होता है 1 2 3, मान लीजिए ऐसे है। अब आपने इसको ऐसे कलेक्ट किया, और फिर आप बोले कि मैं इसको ऐसे ऐसे सफल कर देता हूँ, ऐसे सफल करके आप ऐसे गिरा दीजिएगा उसको, और फिर आप वापस इसको लगा दीजिए 1 2 3, लग गया। अब आगे क्या होगा गाइस, जब 1 2 3 में लग गया, तब आप बोलिए कि ठीक है अब मैं अपना प्रेडिक्शन करूंगा। तब आप क्या कीजिए, कोई भी एक ऐसा ब्लैंक शीट ले लीजिए। मान लीजिए मैं ये ब्लैंक शीट लेता हूं, इसमें आपको ये तो पता ही है कि पहला कार्ड जो मतलब पहला एनवेलप पे जो भी कार्ड लिखा गया था वो था 4 ऑफ हार्ट्स, क्योंकि वो आपने फोर्स किया था। तब आप लिख दीजिए पहला
4 ऑफ हार्ट्स। आप उसको एक्टिंग करने के लिए थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपके पल्स रेट से समझ जाऊंगा, ऐसा आप नौटंकी भी कर सकते हैं। और आप या फिर आप बोल सकते हैं आप मन में सोचिए, मैं माइंड रीडिंग कर लूंगा, वो आपके ऊपर है। आप लिख दीजिए और फिर आप उसको ऐसे कवर कर दीजिए और फिर आप बोलिए कि ठीक है अब मैं देखता हूँ पहला। तो उन सामने जो रहेगा उनको लगेगा कि आप पहला एनवेलप खोल रहे हो, पहला कार्ड देख रहे हैं, पर आप पहला एनवेलप नहीं, आप तो खोल रहे हैं तीसरा एनवेलप, थर्ड एनवेलप। तो जब आप इसको खोलेंगे तब आप इसके अंदर जो भी निकला होगा वो निकलेगा जो उन्होंने थर्ड एनवेलप पे लिखा था, मतलब जो फिगर ड्रॉ किया था, तो वो वैसे हो जाएगा। तो आप वो इसी बहाने आप ऐसे निकालिए। बस ये है कि आप गलती से भी ऐसे करके मत निकालिएगा, आप इसको ऐसे करके उठाइएगा, ऐसे हाथ में रखिएगा कि आप ये चीज आपके पीछे हो और ये चीज आपके आगे। आप ऐसे करके उठाइएगा, सामने वाले को लगेगा कि आप 1 है, ये फर्स्ट है, आप फिर ऐसे निकाल के पर चेक देख के वापस इसके आगे डाल दीजिएगा। आप ऐसे इसको कवर कर दिए और उसके बाद जब ऐसे कवर हो जाए, उन्हें विश्वास हो जाए कि हाँ आप फर्स्ट कार्ड देखे, फिर आप बोले ओ मैंने सही किया 4 ऑफ हार्ट्स, फिर आप दिखा दिए कि हाँ मेरा प्रेडिक्शन दिखा 4 ऑफ हार्ट्स जो कि सही है। फिर आपको जान गए कि थर्ड एनवेलप पे क्या लिखा हुआ है। जब आप जान गए थर्ड एनवेलप पे क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे कि सेकंड थोड़ा टफ है, हम पहले थर्ड को देखते हैं। फिर थर्ड में आपको जानते ही है कि थर्ड में जैसे मैंने देख लिया कि कैप लिखा हुआ था, कैप ड्रॉ हुआ था, मैं बोलता हूँ ठीक है मैं अपना थर्ड का प्रेडिक्शन करता हूँ, फिर मैंने लिख दिया कैप, ऐसे कैप ड्रॉ कर दिया। और फिर मैं ऐसे बोलूंगा ठीक है मैं आप इसको छुपाता हूँ, मैं आपका देखता हूँ, और फिर आप ऐसे देख के आप देख लीजिए। और ये थर्ड एनवेलप जो आप उठाएंगे तो उसके पीछे होगा सेकंड का, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सेकंड में भी क्या लिखा है। तो आप थर्ड एनवेलप ऐसे झुक कर उठा के आप देख लीजिए और फिर आप देख लीजिए कि सेकंड एनवेलप पे क्या लिखा है। सामने वाले को लगेगा थर्ड है, पर आप देख किसका करेंगे, सेकंड का। आपने देख लिया, तो अब देखने के बाद अब आप बोलिए ठीक है मैंने देखा मेरा सही है प्रेडिक्शन। फिर आप देख लीजिए कि आपने कैप लिखा था, मैंने भी कैप ही लिखा है। फिर जब आपको पता चल गया कि सेकंड में क्या है, तब आप बोलिए कि अब मैं सेकंड का प्रेडिक्शन करता हूँ। सेकंड में आपने प्रेडिक्शन जैसे इसमें पूजा लिखा था, मैं पूजा लिख देता हूँ, पूजा प्रेडिक्शन हो गया। फिर आप बोलिए कि इस बार मैं नहीं करूँगी, इस बार मेरे लिए भी सस्पेंस रहने दीजिए। और फिर आप बोलेंगे कि ठीक है अब लास्ट है, अब आप बताइए कि आपने क्या लिखा था। वो अगर उन्होंने पूजा लिखा होगा तो वो बोलेंगे कि मैंने पूजा लिखा था, फिर आप दिखाइए कि हाँ ये मेरा एक्सपेक्टेशन भी पूजा ही है। तो इससे आपके ट्रिक बहुत ही गजब के लगेगा, सामने वाले शॉक हो जाएंगे। जैसे आप लोग उस वीडियो में शॉक हो गए थे कि मैंने ये मैजिक कैसे किया, तो ये पूरा बहुत ही आसान मैजिक है गाइस। ये आप लोग बस बना के कर सकते हैं घर पे, और घर वालों में भी आप अपने फ्रेंड्स को या अपने भाई बहन को या आपके पापा मम्मी को दिखा के उन्हें खुश कर सकते हैं। ये मैजिक सबको बहुत ही पसंद आता है। मैंने जिसके सामने भी मैजिक किया है सब लोगों ने बहुत ही इस मैजिक को पसंद किया है। तो ये मेरा सबसे फेमस और सबसे बढ़िया मैजिक था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। हाँ गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस मेरे चैनल सक्षम फन क्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके नीचे आप कमेंट कीजिएगा। और ये सब मैजिक आप अपने घर वालों के साथ भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मैं मैजिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लेगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।